तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइलाइटर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपना यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें का जो चैप्टर है नेक्स्ट, वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो परिभाषा देखते हैं हम लोग। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अर्थशास्त्र, ठीक है, इकोनॉमिक्स। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो इसमें ये किया जा सकता है जैसे कि आपके पास जो पैसा है, पूंजी है, लेन देन, ये सब क्या आता है? अर्थशास्त्र में आता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आता है। ठीक, हम लोग पढ़ेंगे इनके जनक। ठीक है, जनक कौन कौन थे? एडम स्मिथ थे। और इनकी बुक क्या, इनका सिद्धांत क्या था? आधुनिक अर्थशास्त्र के, ठीक है, जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे जनक? जॉन मेनार्ड किन्स थे। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक थे। ये कौन थे? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक थे। ठीक, नेक्स्ट प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार। विशिष्ट अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। विशिष्ट अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है और समष्टि में मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है, माइक्रो में क्या होता है? अर्थव्यवस्था की एक इकाई का अध्ययन। ठीक है, और मैक्रो में क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से। ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधनों से चीजें निकल जाती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। जैसे झूठी समस्त गतिविधियां, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य खनन, उत्खनन। ठीक है, ये सब क्या आते हैं? प्राथमिक याद में आता है। द्वितीयक में क्या जाता है? औद्योगिक गतिविधियां, जैसे कि विनिर्माण, निर्माण, गैस विद्युत आपूर्ति, अन्य नाम औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीयक में क्या आता है दोस्तों? तृतीयक में विभिन्न प्रकार की सेवाएं, जैसे बीमा, बैंकिंग, रियल रियल स्टेट, ठीक है, परिवहन, संचार, अन्य सेवा क्षेत्र। चतुर्थ में क्या आता है? शिक्षा, खोज, अनुसंधान। पंचक में क्या जाता है दोस्तों? उच्च सेवाएं, जैसे कि स्तर की सरकारी अधिकारी, कंपनियों के वरिष्ठ प्रबंधक, कानूनी सलाहकार और आदि। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की भूमि के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, पूंजी अर्थव्यवस्था, सामाजिक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, पूंजी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या आएगा दोस्तों? उत्पादन व वितरण संसाधनों पर निजी सेवा का स्वामित्व। उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो होती है उत्पादन व वितरण के संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व। उदाहरण जो होता है क्यूबा, उत्तर कोरिया अर्थव्यवस्था, इसमें जो राज्य की जो होती हैं उसके उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता मौजूद। उदाहरण भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि। एक मिनट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक समृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। यह मात्रक होता है संकेतक जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक समृद्धि देख लिया हम लोग। आर्थिक विकास देखेंगे। आर्थिक विकास लोगों के जीवन में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन है। संकेत मानव विकास सूचकांक, एचडीपी, ठीक है, एचडीआई, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, पोल आदि। ठीक है, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, एचडीआई। मानव विकास, एक मिनट भैया, ये क्या हो रहा है? एक मिनट भैया, मानव विकास सूचकांक एचडीआई। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, प्रतिपादक थे कि महबूल उल हक, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। ठीक है, महबूल उल हक। ठीक है, जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी। ठीक है, आयाम इसका क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है, संकेत इसके क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूल अवधि में अनुमानित वर्ष, स्कूल अवधि में औसत वर्ष, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, जारी किया गया था प्रथम 1990 में जारी किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, एचडीआई 2021-2022 में शामिल कुल देश 191। शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड, अंतिम स्थान दक्षिणी सूडान, भारत की रैंक 132, 0.663। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में नियोजन का इतिहास। ठीक है, भारतीय नियोजन के पिता कौन कहलाते हैं? एम विश्वेश्वरैया कहलाते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक प्लेनेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया में 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की। ठीक है, राष्ट्रीय नियोजन समिति, ठीक है, गठन कब हुआ था इसका?
1938 में हुआ था। गठनकर्ता सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। बॉम्बे प्लान कब आया था दोस्तों? प्रस्तुत 1944। और प्रस्तुतकर्ता कौन थे बॉम्बे प्लान के? जी जी डी बिरला, जी आर डी टाटा, कस्तूरी भाई तथा लाल भाई आदि उद्योगपतियों ने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना प्रस्तुत कब की थी? 1944 में। प्रस्तुतकर्ता थे श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ठीक है। नेक्स्ट, जनवादी योजना। जनवादी योजना 1945 में। प्रस्तुत कब किया गया था? प्रस्तुत किया गया था 1945 में। ठीक है। और प्रस्तुतकर्ता थे एम एन रॉय। ठीक है। जनवादी योजना। सर्वोदय योजना, ठीक है, 1950 में प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुतकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नियोजन योजना। नियोजन बॉन्ड जो है 1946 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। और इसकी सिफारिश, इसी की सिफारिश और योजना आयोग का गठन किया गया था राष्ट्रीय नियोजन बॉन्ड के तहत। और अध्यक्ष थे केसी नियोगी। ठीक है, याद रखिएगा भैया। तो ये था भारत में नियोजन का इतिहास। देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय नियोजन के पिता। ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन समिति, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जनवादी योजना, सर्वोदय योजना, राष्ट्रीय नियोजन बॉन्ड। ठीक है। योजना आयोग, हम लोग क्या पढ़ेंगे अब भैया? योजना आयोग। योजना आयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो योजना आयोग, ठीक है, गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ठीक है। गठन मंत्रिमंडल में प्रस्ताव कब पारित हुआ था? गठन मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर संविधानितर संस्था द्वारा। ठीक है। भंग किया गया था अगस्त 2014 में। प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है। ये था योजना आयोग। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय, ऐसे नहीं हो रहा भैया। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय कार्यालय है, सीएसओ द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यकाल एनएसएसओ कार्यकाल में सीएसओ की मदद करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। बड़े प्यार से याद करिएगा, 1951 में हुई थी। ठीक है। वर्ष 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ का विलय करके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ की स्थापना हुई थी। वर्तमान में 2015 से राष्ट्रीय आय के मापन हेतु आधार वर्ष 2011-2012 है। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1868 में लगाया था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। उत्पादन विधि, समस्त संसाधनों द्वारा कुल अंतिम उत्पादन। ठीक है। आय विधि, समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। ठीक है। व्यय विधि, समस्त उपयोगों व्ययों का योग। ठीक है। 3 विधि से किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संक्षिप्त विवरण। ठीक है। जो पहली योजना थी, पहली योजना कब आई थी? 1951 से, एक मिनट भैया, हम पहली योजना 1951 से 56। लक्ष्य क्या था? 2.1%। प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.6%। और उद्देश्य क्या था? कृषि पर जोर देना। दूसरी पंचवर्षीय योजना, एक मिनट रुकिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से, एक मिनट, दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61। ठीक है। लक्ष्य क्या था? 4.5%। प्राप्ति कितनी होता? 4.1%। और उद्योग था, मतलब लक्ष्य क्या था? भारी उद्योग लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक मिनट, 1961 से 1966। लक्ष्य क्या था परसेंटेज में? 5.6%। प्राप्ति कितनी हुई? 2.5%। और कृषि एवं उद्योग पे जोर दिया गया था। इसकी फेल होने का कारण वॉर था। ठीक है। 1961 में जो वॉर हुआ था उसका फेल होने का कारण था। योजना अवकाश 1966 से 69। ठीक है। योजना अवकाश 3 साल का दिया जाता है। ऐसे याद करिएगा, 1 2 3, तीसरे के बाद 3 साल का अवकाश। ठीक है। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। 5.7% इसका लक्ष्य था। 3.30% की प्राप्ति हुई, 3.5 की प्राप्ति हुई। और प्रथम उद्देश्य क्या था? स्थिरता के तहत विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। ठीक है। पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या था दोस्तों? 1974 से 78। और लक्ष्य क्या था? 4.4%। ठीक है। और प्राप्ति क्या होता? 5.0%। और गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। अनवरत योजना कब आया था? 1978 से 80 इसमें। ठीक है। ये 2 साल का गैप था। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना
1980 से 85 5.5%, 2% सॉरी। और लक्ष्य कितना, प्राप्ति कितना हुआ, 5.4%। गरीबी उन्मूलन और बेरोजगारी, रोजगार में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि नहीं भैया, बेरोजगारी तो ऐसे बढ़ती जा रही। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, 5.5% का लक्ष्य था और 5.8% की प्राप्ति हुई थी। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय इसका लक्ष्य था, ठीक है। फिर आता है योजना अवकाश 1990 से 97, ठीक है। फिर 1992 से 97 क्या चला था दोस्तों, लक्ष्य कितना था, 5.6%। प्राप्ति कितनी हुई थी, 6.7%। विभिन्न पहलुओं पर मानव विकास, ठीक है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002, ठीक है। लक्ष्य कितना था, 6.5%। प्राप्ति कितनी हुई थी, 5.5%। न्यायपूर्ण वितरण क्षमता के साथ विकास, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था, मतलब डेट कितना थी, 2002 से 2007, ठीक है। लक्ष्य कितना था, 8.8% लक्ष्य था और 7.6% की प्राप्ति हुई थी। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति का आय दुगना करना इसका लक्ष्य था, जो नहीं हो पाया, ठीक है, अभी तक नहीं हो पाया। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और लक्ष्य कितना था, 9%। प्राप्त कितना हुआ, 8%। तीव्र और समावेशी विकास इसका लक्ष्य था, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 लक्ष्य कितना था, 8% और इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी, 6.7%। तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, ठीक है, स्थापना हुआ था कब, 1 जनवरी 2015 को। पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन कब हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर संविधान गैर संवैधानिक संस्था है ये नीति आयोग, ठीक है। परिचय, देश की प्रमुख थिंक टैंक इसका नाम है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया इसके प्रथम अध्यक्ष थे। संरचना इसकी कैसी कैसी होती है देख लीजिए। अध्यक्ष जो होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो होता है भारत द्वारा नियुक्त किया गया, मतलब उपाध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया कोई व्यक्ति, ठीक है। साक्षी परिषद कौन होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल और प्रशासक। पूर्णकालिक सदस्य अधिकांश संख्या 5 होता है। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 होता है। पदेन अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, एक मिनट, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, भारत सरकार के केंद्रीय 4 मंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन होते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री द्वारा नामांतरित, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, केंद्र का सचिव उस तरह का अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भारत को बांटा गया है 15 कृषि जलवायु प्रदेश में, 20 कृषि परिस्थितिकी क्षेत्र में, ठीक है। भारत को इतने क्षेत्रों में बांटा गया, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में और 20 परिस्थितिकी प्रदेश में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब क्या भैया, हरित क्रांति। क्या पढ़ेंगे, बनने वाले हैं हरित क्रांति, ठीक है। भारत में शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की, 1966 से 67 में, ठीक है। भारत में प्रारंभिक क्षेत्र कौन से, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी। शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता विलियम गैंड थे। जनक कौन है हरित क्रांति के, भारत में एस स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग, अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक। प्रमुख घटक जो हैं हरित क्रांति के कौन कौन से हैं, उन्नत बीज, रसायन, उर्वरक, कीटनाशक, पतवारनाशक, सिंचाई, खाद्य सुविधा, ठीक है। और प्रभाव इसका कहाँ कहाँ हुआ भैया, प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुआ, ठीक है। खाद्य आत्मनिर्भरता, गेहूं चावल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है। और नकारात्मक क्या हुआ, अत्यधिक जल का दोहन, मृदा लवणता में वृद्धि, ठीक है। कृषि प्रतिरूप में बदलाव, ठीक है, में बदलाव। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। शुभारंभ, ऑपरेशन फ्लड मतलब दूध का शुभारंभ हुआ था 1970 में, ठीक है। शुभारंभ स्थल आनंद गुजरात, ठीक है। जनक कहते हैं वर्गीस कुरियन। उद्देश्य कहते हैं भारत में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कब, 1970 में शुरुआत हुआ था, आनंद गुजरात में इसका शुभारंभ स्थल है, ठीक है। जनक थे वर्गीस कुरियन, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति प्रति वर्ष कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित करती है, जिसमें से
सॉरी 7 खाद्येतर फसलें, 5 दलहनी फसलें, 7 दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें सॉरी 5 दलहनी फसलें, 7 तिलहनी फसलें और 4 वाणिज्यिक फसलें। गन्ना, कपास, जूट और नारियल शामिल है। ठीक है, गन्ना, कपास, जूट और नारियल शामिल है। ठीक है, फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सीएसीपी द्वारा करता है। ठीक है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना जनवरी 1965 में कृषि मूल्य आयोग के नाम से की गई थी, जिसका वर्ष 1985 में नाम बदलकर कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसीपी कर दिया गया था। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत में कृषि क्रांतिकारी है। ठीक है, हरित क्रांति और संबंधित क्षेत्र। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर व मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा, मछली, औषधि और फार्मास्यूटिकल उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी, शहद और फसल उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति रासायनिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा कुटकुट उत्पादन से संबंधित है। पीत पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट पटसन उत्पादन से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से संबंधित है। मूंग क्रांति मोटे अनाज उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग के वर्गीकरण। सूक्ष्म लघु, एक मिनट, सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग के वर्गीकरण। सूक्ष्म माइक्रो, ठीक है, प्लांट एवं मशीनरी उपकरणों से निवेश 1 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ तक। ठीक है, माइक्रो कहलाता है। लघु स्मॉल, प्लांट एवं मशीनरी उपकरणों में 1 से 10 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 5 से 50 करोड़ तक। मीडियम जो होता है प्लांट एवं मशीनरी उपकरणों से 100 से 10 करोड़, सॉरी 10 से 50 करोड़ तक और वार्षिक टर्नओवर 50 से 250 करोड़ तक। ठीक है, नेक्स्ट है महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न कंपनियां। केंद्रीय लोक उपकरण विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मणिरत्न कंपनियों मणिरत्न श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। मणिरत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 74 है। श्रेणी ए 62 है, श्रेणी बी 12 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महारत्न कंपनियां। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, 1975 नई दिल्ली में स्थापना एनटीपीसी की। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ओएनजीसी 1956 देहरादून में इसका मुख्यालय है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल 1974 नई दिल्ली में इसका स्थापना है। कोल इंडिया लिमिटेड 1975 कोलकाता में इसका स्थापना है, मुख्यालय है मतलब। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओएलसी 1959 में स्थापना है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल का जो 1984 में इसका स्थापना है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल 1964 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1974 मुंबई में इसका मुख्यालय है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 1977 मुंबई में इसका मुख्यालय है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल 1989 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1986 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड 1969 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रमुख औद्योगिक वित्त संस्थानों में स्थापना वर्ष। ठीक है, वित्त संस्थान और स्थापना वर्ष। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड 1948। भारतीय औद्योगिक, एक मिनट, भारतीय औद्योगिक शाखा एवं निवेश लिमिटेड 1955। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक 1964। भारतीय इकाई प्रन्यास 1964। ठीक है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबीआई 1971। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में। ठीक है, भारतीय लघु और विकास बैंक सिडबी 1990। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखेंगे अब, एक मिनट, महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम
फेरा 1973, 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया। ठीक है। विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999, 1 जून 2000 से लागू किया गया। फेरा कब लागू हुआ? 1973 में। ठीक है। 1 जनवरी 1974 को लागू किया गया, अधिनियम लागू हुआ 1973 में। और फेमा का अधिनियम 1999 में लागू हुआ, 1 जून 2000 को लागू हुआ। ठीक है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1991 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी की शुरुआत हुई। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। कब? 1991 में शुरुआत हुई थी। ठीक है। रंग राजन समिति की सिफारिशों के आधार पर 2016 से 2017 के बजट के योजनागत गैर योजना। नेक्स्ट है जीएसटी। ठीक है। तो जीएसटी पूरा नाम जो इसका वस्तु एवं सेवा कर है। तो परिचय एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है। लागू किया गया 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में। ठीक है। लागू तिथि 1 जुलाई 2017। ठीक है। उद्देश्य एक देश एक कर प्रणाली लागू करना। ठीक है। इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है जीएसटी में शामिल अप्रत्यक्ष कर। कौन कौन से शामिल है अप्रत्यक्ष कर? ठीक है। राज्य सरकार के कर, केंद्र सरकार के कर। राज्य सरकार में राज्य वेट है। ठीक है। मनोरंजन कर लगता है। ठीक है। प्रवेश कर लगता है, विलासत कर लगता है। ठीक है। लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए पर कर लगता है। ये सब राज्य सरकार के हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर का अधिभार लगता है। विज्ञापन पर लगता है। ठीक है। विज्ञापन पर कर लगता है। फिर क्रय कर लगता है। ठीक है। केंद्र सरकार का देखेंगे हम लोग कर। केंद्र सरकार का जो कर है। ठीक है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क लगता है। ठीक है। अतिरिक्त उत्पादक शुल्क लगता है। सेवा कर लगता है। सीमा शुल्क लगता है। ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति उपकरण पर अधिभार। ठीक है। ये लगता है केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 ए के तहत। ठीक है। अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री, उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच में निर्वाचन। ठीक है। सदस्य केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री और सभी राज्यों के वित्त मंत्री। ठीक है। सदस्य होते हैं। गणपुत्री कुल सदस्यों का 50%। ठीक है। वोटिंग पावर केंद्र सरकार के पास 1/3, राज्य सरकार के पास 2/3। निर्णय 3/4 बहुमत से निर्णय होता है। ठीक है। हम लोग जीएसटी के दरें पढ़ेंगे। जीएसटी की दरें पढ़ना बहुत आसान है। 5, 12, 18, 28, 5, 12, 28, 18, 28, 5, 12, 18, 28। ठीक है। जीएसटी की दरें हैं। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वेट। वेट का पूरा नाम क्या है? मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। सिफारिशकर्ता कौन है? चलाया समिति 1991। ठीक है। शुभारंभ जो उसका 1 अप्रैल 2005 को लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या था? हरियाणा, 1 अप्रैल 2003 से। ठीक है। 1 अप्रैल 2003 से। ठीक है। लागू करने वाला अंतिम जो राज्य है उत्तर प्रदेश, 1 जनवरी 2008। ठीक है। कर का प्रकार अप्रत्यक्ष कर है वैट का। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीआई की शाखा नियंत्रण विधियां। ठीक है। बैंक दर। ठीक है। वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है, बैंक दर बोलते हैं। ठीक है। रेपो दर वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, रेपो दर। ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व रेपो दर। ठीक है। रिजर्व रेपो दर वह ब्याज दर जिस पे आरबीआई अन्य बैंकों को अल्पकालिक ऋण लेता है। ठीक है। मतलब लेता है। नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है, सीआरआर। ठीक है। बैंकों को अपने मूल्य जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास नगद रखना पड़ता है, इसे ही सीआरआर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर। ठीक है। बैंकों को अपने जमा का एक निश्चित भाग अपने पास सदैव जमा रखना पड़ता है, कोष के रूप में रखना पड़ता है, इसे ही एसएलआर कहते हैं। ठीक है। सीआरआर में क्या होता है? बैंकों को अपना कुछ निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करते हैं। एसएलआर में क्या होता है? बैंकों को कुछ निश्चित भाग
अपने पास खुद ही जमा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। भारत में स्थापित प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1970 कोलकाता में स्थापना हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806, ठीक है। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास 1843, ठीक है। वर्ष 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, ठीक है। कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, ठीक है। बैंक ऑफ मद्रास 1843, ठीक है। और तीनों को 1921 में तीनों प्रेसिडेंटी को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। अब भारत में स्थापित प्रथम बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में कोलकाता में स्थापना हुआ, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जुलाई 1955 को और नया नाम दिया गया भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई, जो आज तक चलता है बहुत तगड़े से, ठीक है। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक है, ठीक है। स्थापना 1881 में हुआ था। अवध कमर्शियल बैंक का भारतीय द्वारा स्थापित प्रथम बैंक जो था अवध कमर्शियल बैंक था 1881 में। पूर्ण रूप से भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, स्थापना 1894 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक, स्थापना की सिफारिश की हिल्टन यंग समिति ने। परिचय भारत का केंद्रीय बैंक, ठीक है। स्थापना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा। मुख्यालय मुंबई में। राष्ट्रीयकरण 1 जून 1949, ठीक है। म्यांमार बर्मा में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया मार्च 1947 तक, ठीक है। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया जून 1948 तक। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। पहली बार 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। 19 जुलाई 1969 को 14 को हुआ था, 14 बैंकों का, बड़े बैंकों का। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बंधन बैंक स्थापना 2001, मुख्यालय कोलकाता में। भारतीय महिला बैंक स्थापना 1 नवंबर 2013, मुख्यालय नई दिल्ली में। एसबीआई में विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकों का विलय, ठीक है। वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का, भारतीय महिला बैंक का, ठीक है। किसमें हो गया? भारतीय स्टेट बैंक में हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। विजया बैंक और देना बैंक का किसमें हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया। नेक्स्ट 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको दिखता नहीं होगा, क्या पता आप कम रेजिडेंस में पढ़ रहे हो। 1 अप्रैल 2020 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गया था, ठीक है। किसका? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, ठीक है। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, बैंक आंध्र बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र बैंक का और कॉर्पोरेशन बैंक का किसमें हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, ठीक है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में 1 अप्रैल 2020 को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में। 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर का, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर का, भारतीय महिला बैंक का किसमें हो गया? भारतीय स्टेट बैंक में, एसबीआई में, ठीक है। 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है, 12 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई है। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक एचडीएफसी है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला भारतीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। म्यूचुअल फंड शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विदेश लंदन में शाखा खोलने वाला पहला भारतीय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। प्रमुख भारतीय बैंक स्थापना इंडियन बैंक 1907, ठीक है। स्थापना भारतीय बैंक और स्थापना वर्ष, ठीक है।
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना वर्ष कब है भैया? 1 अप्रैल 1935। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब है? 1 जुलाई 1955। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना वर्ष कब है? 1894। ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना वर्ष कब है भैया? 20 जुलाई 1908। इंडियन बैंक की स्थापना वर्ष कब है? 1907। यूको बैंक का स्थापना वर्ष कब है? एक मिनट, यूको बैंक का स्थापना वर्ष कब है? 1943। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष कब है? 2019। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का 12 जुलाई 1982। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष कब है? 2 अक्टूबर 1975। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आयात निर्यात बैंक, एक्सिम बैंक 1982 में स्थापना वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय आवास बैंक 9 जुलाई 1988 में। इंडस्ट्रियल क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बैंक 1994। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1994। एक्सिस बैंक 1993। ठीक है। राजकोषीय नीति, ठीक है। राजकोषीय घाटा कुल राजस्व प्राप्ति प्लस कुल गैर ऋण पूंजी प्राप्ति माइनस कुल व्यय। ठीक है। राजकोषीय घाटा कैसे होता है? कुल राजस्व प्राप्ति, ठीक है, कुल गैर ऋणगत पूंजी प्राप्ति है कुल व्यय। ठीक है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज आदागरी। ठीक है। राजस्व घाटा कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय। प्रभावी राजस्व घाटा कुल राजस्व घाटा माइनस राज्यों की दिया गया विकास अनुदान। ठीक है। बजटीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति। बजटीय घाटा ऐसे होता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे बजट के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है। आय व्यय से विस्तृत विवरण को बजट कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 कहा गया। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालय को नीति आयोग को कैग की सहायता से करता है। बजट वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। बजट पेश करने के 75 दिन के अंदर बजट पारित होना आवश्यक है। भारत का पहला बजट ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विलियम्स ने वर्ष 1860 में प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के पढ़ मुखम ने पेश किया। अब तक सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया। एक वर्ष समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में आम बजट और रेल बजट को 1924 में, याद रखिएगा, रेल बजट को अलग पेश करने की परंपरा की। 1 फरवरी 2017 को रेल बजट को आम बजट के साथ पुनः पेश किया जाने लगा। ठीक है। अलग कब किया गया था? 1924 को। फिर बजट कब पेश किया जाने लगा? 2017 से। ठीक है। मुद्रास्फीति, ठीक है, इन्फ्लेशन, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों को निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति की वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ती और मुद्रा का उन्मूलन कम होता है। ठीक है। मुद्रास्फीति के मापन के आधार थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। यह सूचना वाणिज्य सूचकांक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में मई 2017 से ही इस सूचकांक की गणना के लिए वर्ष 2011-12 के आधार पर आधार वर्ष बनाया गया और इसमें कुल 697 वस्तुओं की कीमतों को शामिल किया गया। इसमें प्राथमिक वस्तुएं 117, ईंधन और ऊर्जा 16 और विनिर्माण उत्पादन 576, 564, 76 नहीं 64। ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यह सूचकांक सांख्यिकी कार्यालय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। इसकी गणना वस्तुओं की खुदरा कीमतों के आधार पर की जाती है। इनमें वस्तुओं के साथ साथ मनोरंजन, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। इसकी गणना के लिए तीन अलग अलग सूचकांक बनाए जाते हैं। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से लिए। ठीक है। नए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में फरवरी 2011 में जारी किया गया था। वर्ष 2012 के आधार पर आधार वर्ष बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, औद्योगिक श्रमिकों, कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। श्रम ब्यूरो एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का मापन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे गरीबी। गरीबी ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने पास उपलब्ध संसाधनों में अपनी न्यूनतम
आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर पाता। इन न्यूनतम आवश्यकताओं को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है। भारत में गरीबी का अनुमान एनएसएसओ के परिवार उपभोक्ता व्यय के सर्वे के आधार पर लगाया जाता है। योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा उपभोक्ता व्यय स्तर शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। ठीक है। अलग समिति ने मात्रक पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया। नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु हाशिम समिति गठन की गई थी। कौन सी समिति भैया? हाशिम समिति। ठीक है, हाशिम समिति, याद रखिएगा, ये एग्जाम में आया था, पेट के एग्जाम में की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। ठीक है। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति 2004-2005 में न्यूनतम आवश्यकताओं की टोकरी का विचार दिया। ठीक है। तेंदुलकर समिति 2011-2012 के अनुसार 2011-2012 में भारत में गरीबी स्तर 21.9% थी। श्री रंगराजन समिति 2012 के अनुसार 2011-2012 में भारत में 29.5% गरीब लोग थे। ठीक है। गरीबी की सांस्कृतिक और विचार ऑस्कर लुइस द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। आय की विषमता का मापन लॉरेंज वक्र द्वारा किया जाता है। ठीक है। निर्धनता का दुष्चक्र। ठीक है। निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन रेगनर नेक्सन ने की थी। किसने? रेगनर नेक्सन ने वर्ष 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज दिया था। कौन से बुक में भैया? कौन? रेगनर नेक्सरे ने की थी 1953 में। ठीक है। अपनी कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कौन? प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, मैं प्रकाशित किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेबी पढ़ेंगे अब। सेबी, ठीक है, पूरा नाम सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है। स्थापना 12 अप्रैल 1988। ठीक है। राष्ट्रीयकृत 30 जनवरी 1992। राष्ट्रीयकृत हुआ था 30 जनवरी 1992। ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है भैया? मुंबई में है। ठीक है। प्रवर्तक कंपनियां कौन है? ID, BI, ICICI, IFCI। ठीक है। पूंजी बाजार पर नियमन करना मुख्य कार्य इसका। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। 30 बड़ी कंपनियों के शेयर का मूल्य को दिखाता है। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। यह मुंबई में तलाश स्टेशन में स्थित है। ठीक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में शेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई। ठीक है। यह 50 कंपनियों के शेयर के मूल्यों को दिखाता है। ठीक है। विश्व के प्रमुख शेयर बाजार। ठीक है। शेयर मूल्य सूचकांक स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। डो जोन्स कहाँ पे है भैया? डो जोन्स कहाँ पे है? एक मिनट, कभी कभी मेरा फोन हैंग करने लगता है। एक मिनट जी। डो जोन्स कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज? न्यूयॉर्क का। सेंसेक्स निफ्टी डॉलेक्स कहाँ का है? मुंबई का है। ठीक है। निक्की कहाँ का है? जापान का। ठीक है, शेयर एक्सचेंज है। हॉन्ग सेंग कहाँ का है? हांगकांग का है। ठीक है। संघाई कॉम कहाँ का है? चीन का है। ठीक है। मिडेक्स कहाँ पे है? मिडेक्स कहाँ, एक मिनट, मिडेक्स कहाँ का है? फ्रैंकफर्ट जर्मनी का है। सिमेक्स स्टेट टाइम्स कहाँ पे है? सिमेक्स स्टेट टाइम्स कहाँ का है? न्यूज सिंगापुर का है। नोडेक्स कहाँ का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख वित्तीय समितियां। ठीक है। प्रमुख वित्तीय समितियां। समिति का नाम, उद्देश्य SS तारपोर समिति। उद्देश्य क्या था? विदेश विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देना। ठीक है। विदेश विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता हेतु सुझाव देना SS तारपोर समिति का उद्देश्य था। नरसिम्हन समिति, बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देना नरसिम्हन समिति का उद्देश्य था। एक मिनट, ये नहीं होता। नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार हेतु सुझाव देना था। ठीक है। गोई पेरिया समिति, प्राथमिक शहरी सहकारिता सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा में सुविधा हेतु इसका सुधार है। ठीक है। निचिकेत मोड़ समिति, कौन सी भैया? निचिकेत मोड़ समिति
निचिकेत मोड़ समिति निम्न आय वाले परिवार एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना, ठीक है। दीपक पाखेर समिति वित्तीय अवसंरचना में सुधार हेतु, ठीक है। एक घोष समिति बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु सुझाव देना, ठीक है। वाई वी रेड्डी समिति छोटी बचतों को जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार देना, ठीक है। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग और व्यापारिक नीति और सुधार हेतु, ठीक है। एनके समिति एफआरबीएम अधिनियम की समीक्षा हेतु, ठीक है। रंगराजन समिति विनिवेश पर सुझाव देने हेतु, ठीक है। एलके झा समिति अप्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु, वाचु समिति प्रत्यक्ष कर पर सुझाव देने हेतु, केलकर समिति पीपीपी मॉडल का आकलन एवं कारोपण का सुझाव हेतु, ठीक है। कृति पाखिर समिति पेट्रोल डीजल व सब्सिडी समाप्त करने के सुझाव हेतु, ठीक है। नेक्स्ट प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम, ठीक है। प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है ट्राइसेम कार्यक्रम 1979 ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी एवं कौशल परीक्षण प्रदान करना, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एशिया 1982 ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों का विकास करना। इंदिरा आवास योजना 1985 एससी एसटी और बीपीएल परिवारों को पक्का आवास करना, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना 2001 में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। 15 अगस्त 1995 8वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर में पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1 दिसंबर 1997 शहरी बेरोजगार व अल्पसंख्यक लाभकारी योजना प्रदान करना, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1 अगस्त 1998 किसानों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 ग्रामीण क्षेत्रों को बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार हेतु मदद प्रदान करना, ठीक है। प्रधानमंत्री सड़क योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 ग्रामीण मैदानों क्षेत्र में कम से कम 500 आबादी वाले गांवों तक पहाड़ी क्षेत्रों को कम से कम 250 आबादी वाले गांवों को 12 मासी सड़क से जोड़ना, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 अति निर्धन परिवारों में प्रति माह 25 केजी खाद्य उपलब्ध कराना। सर्व शिक्षा अभियान 2001 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ठीक है। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 ग्रामीण अवसंरचना विकास करना, घटक सिंचाई सड़क जलापूर्ति आवास विद्युत और दूरसंचार, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2 फरवरी 2006 आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से शुरू किया गया। अकुशल श्रमिकों को प्रतिवर्ष 100 दिन तक गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराना। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2017 असंगठित क्षेत्रों को कामगारों को बीमा कवर प्रदान करना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों को गरीबों की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता और पहुंच में सुधार करना। ग्रामीण स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 बीपीएल परिवारों को 30,000 तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 कमजोर वर्ग के वित्तीय समावेश हेतु जीरो बैलेंस पर बैंक खाता खोलना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2013 देश के विनिर्माण हब बनाना। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 2 अक्टूबर 2019 गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश के में खुले से शौच मुक्त कराना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित कराना, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से शुरू। बाल लिंगानुपात बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक असमानता को कम करना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, ठीक है।
10 वर्ष तक की बालिकाओं को बैंक डाकघर में बचत खाता खोलना, इस खाते में प्रति वर्ष 1.5 लाख तक के जमा पर सरकार उच्च दर से ब्याज देती है। ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, 19 फरवरी 2015 सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू। मृदा के स्वास्थ्य का जांच करने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड लागू करना। ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी 10 लाख तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयु सीमा 18 से 70 वर्ष, प्रति प्रीमियम ₹20 प्रति वर्ष, 9 मई 2015 को लागू किया। दुर्घटना से मृत्यु दिशा में बीमा धारकों को ₹2 लाख तक का कवर प्रदान करना। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आयु सीमा 18 से 50 वर्ष, प्रीमियम ₹436 प्रति वर्ष। ठीक है। 19 मई 2015 दुर्घटना से मृत्यु का स्वाभाविक मृत्यु होने की दिशा में बीमा धारकों को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान करना। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 गरीब शहरी परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना। ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास एवं सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया योजना 16 जनवरी 2016। ठीक है। देश में नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। स्टैंड अप योजना 5 अप्रैल 2016 SC और ST महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 BPL परिवार महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित करना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 किसान को न्यूनतम प्रीमियम फसल बीमा कवर प्रदान करना। प्रीमियम दर खरीफ फसलों पर 2%, रबी फसलों पर 1.5%, बागवानी फसलों पर 5%। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 20 नवंबर 2016 ग्रामीण BPL परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना 25 दिसंबर 2017 गरीब परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है। भारतमाला योजना अक्टूबर 2017 देश में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना। भारतमाला योजना 2017 को लागू हुआ था। आयुष्मान भारत योजना 27 सितंबर 2018 देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 10 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019 किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये, 2,000 रुपये की 3 किस्तों में आर्थिक सहयोग प्रदान करना। ठीक है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 गांवों की भूमि मानचित्रण और घरों के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना। पीएम श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 देश के 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करना। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा इकोनॉमिक्स। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक शेयर, दोस्तों चैनल को लाइक शेयर वीडियो कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर से जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है। जिससे हमारा भी कुछ भला हो सके। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का खास करके ख्याल रखिए। ठीक है। और अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं तो कल आप अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे। ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे। ये देख लीजिए, मैं हर एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए बताया हूँ। तो प्लीज़ 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 थोड़ा सा आप हम पे मेहरबानी कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।